नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 7वां सर्ग, राक्षसों का रावण और इंद्रजीत के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए उससे श्री राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। राक्षसों को न तो नीति का ज्ञान था और न वे शत्रु पक्ष के बलाबल को ही समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब असुरराज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बातें कही तब वे सब के सब हाथ जोड़कर उससे बोले, राजन, हमारे पास परीख, शक्ति, रिष्टि, शूल, पट्टिश और बालों से लैस बहुत बड़ी सेना उपस्थित है। फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुसंख्यक यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मार काट मचाकर वश में कर लिया था। प्रभु, महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने समरांगण में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया, यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितनों को धराशायी करके कैलाश शिखर से आप उनका ये विमान छीन लाए थे। राक्षस शिरोमणि दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्मपत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभिनशी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर वश में कर लिया। आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन कर लिया। दानव लोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले शूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने समरांगण में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सबको अपने अधीन कर लिया और वहां उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की। महाभाग, आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगिणी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्राह के समान है, जो यम यातना संबंधी शालमली आदि वृक्षों से मंडित है, कालपाश रूपी उत्ताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती है, यमदूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय है, उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज की सागर जैसी सेना को मथ दिया, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं, युद्ध की उत्तम कला से आपने वहां के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। पहले ये पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति इंद्रतुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। उन वीरों में जो पराक्रम, गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। राजन, जब आपने उन समर वीरों को भी बलपूर्वक मार दिया, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? अथवा आप चुपचाप यहीं बैठे रहें, आपको परिश्रम करने की आवश्यकता ही क्या है? अकेले ये महाबाहु इंद्रजीत ही सब वानरों का संहार कर देंगे। इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वो वर प्राप्त किया है जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर ही उसमें मत्स्य थे। निकाल कर फेंकी हुई आंतें सेवार का काम देती थी। हाथी ही उस सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे हुए थे, घोड़े मेंढकों के समान उसमें सब और व्याप्त थे। रुद्रगण और आदित्यगण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्रह थे। मरुदगण और वसुगण वहाँ के विशाल नाग थे। रथ, हाथी और घोड़े जलराशि के समान थे और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे। परंतु इस इंद्रजीत ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को बंदी बना लिया और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया। राजन, फिर ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने शंबर और वृतासुर को मारने वाले सर्वबंदित इंद्र को मुक्त किया। तब वे स्वर्गलोक में गए। अतः इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजीत को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर दें। राजन, साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं। आपको तो अपने हृदय में से स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य ही राम का वध कर देंगे। अब है प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदंष्ट, निकुंभ और वज्रहनु का रावण के सामने शत्रु सेना को मार गिराने का उत्साह दिखाना। इसके पश्चात नीलमेघ के समान श्याम वर्ण वाले सूर सेनापति प्रहस्त नामक असुर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज,
हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं। फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन सी बड़ी बात है। पहले हम लोग असावधान थे, हमारे मन में शत्रुओं की ओर से कोई खटका नहीं था, इसलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण है कि हनुमान हमें धोखा दे गया, नहीं तो मेरे जीते जी वो वानर यहाँ से जीता जागता नहीं जा सकता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन और काननों सहित समुद्र तक की सारी भूमि को मैं वानरों से सूनी कर दूं। असुरराज, मैं वानर मात्र से आपकी रक्षा करूंगा, अतः अपने द्वारा किए गए सीताहरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। तत्पश्चात दुर्मुख नामक असुर ने अत्यंत कुपित होकर कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। वानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, ये समस्त लंकापुरी का, महाराज के अंतःपुर का और श्रीमान असुरराज रावण का भी भारी पराभव है। मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे वानरों को मार भगाऊंगा, भले ही वे भयंकर समुद्र में, आकाश में अथवा रसातल में ही क्यों न घुस गए हों। इतने में ही महाबली वज्रदंष्ट अत्यंत क्रोध से भरकर रक्तमांस से सने हुए भयानक परीख को हाथ में लिए हुए बोला, दुर्जय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या प्रयोजन है। आज मैं अकेला ही वानर सेना में तहलका मचा दूंगा और इस परीख से सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम का भी आज काम तमाम करके लौट आऊँगा। राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप ये मेरी दूसरी बात सुने। उपाय कुशल पुरुष ही यदि आलस्य त्याग कर प्रयत्न करे तो वो शत्रुओं पर विजय पा सकता है। अतः असुरराज, मेरी दूसरी राय यह है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले सहस्त्रों सूरवीर असुर एक निश्चित विचार करके मनुष्य का रूप धारण कर श्री राम के पास जाएं और सब लोग बिना किसी घबराहट के उन रघुवंशी शिरोमणि से कहें कि हम आपके सैनिक हैं, हमें आपके अनुज भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही वे वानर सेना को उठाकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने के लिए वहां से चल देंगे। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से सूल, शक्ति, गदा, धनुष, बाण और खड्ग धारण किए शीघ्र ही मार्ग में उनके पास जा पहुँचे। फिर आकाश में अनेक युद्ध बनाकर खड़े हो जाएं और पत्थरों तथा शस्त्र समूहों की बड़ी भारी वर्षा करके उस वानर सेना को हम लोग पहुंचा दें। यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सेना को कूच करने की आज्ञा दे देंगे और वहां से चल देंगे, तो उन्हें हमारी अनीति का शिकार होना पड़ेगा। उन्हें हमारे छलपूर्ण प्रहार से पीड़ित होकर अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। तदंतर पराक्रमी वीर कुंभकर्ण कुमार निकुंभ ने अत्यंत कुपित होकर समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, आप सब लोग यहाँ महाराज के साथ चुपचाप बैठे रहे। मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान तथा अन्य सब वानरों को भी मौत के घाट उतार दूंगा। तब पर्वत के समान विशालकाय वज्रहनु नामक असुर कुपित होकर जीभ से अपने जबड़े को चाटता हुआ बोला, आप सब लोग निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपना अपना कार्य करें। मैं अकेला ही सारी वानर सेना को खा जाऊंगा। आप लोग स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिंत होकर वारुणी मदिरा को पिएं। मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और अन्य सब वानरों का भी यहाँ वध कर दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 8वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।